प्राचीन समय में चीन में 3 हंसते हुए भिक्षु रहते थे। वे 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो सदैव ही हंसते और हंसाते रहते थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी। वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक नगर में उन्होंने प्रवेश किया और बीच चौराहे पर जाकर वे हंसने लगे। धीरे धीरे जो लोग वहाँ रहते थे या वहाँ से गुजरते थे, वे भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाते थे। एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर उनका सफ़र शुरू हो गया। वो तीनों ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई खुशी का खजाना ही खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से चीन में खुशियाँ बिखेरते रहे। समय बीतता गया और चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर दूर से घर खेत को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे। सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां वो तीनों भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेष दोनों भिक्षु हमेशा की तरह ही जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ बड़े बुजुर्ग उनके पास गए और उन्हें समझाने लगे कि ये आपका साथी था और ऐसे अवसर पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार ही उनमें से एक ने कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी दोनों को हंसते रहना होगा, और आज इसने हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने तीसरे भिक्षु को चिता पर लिटा दिया। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी, पर मृत भिक्षु ने अपने साथियों से ऐसा ना करने को कहा था। उसने कहा, मेरे शरीर को ना तो धोना, ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैंने इस हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो उस भिक्षु को उसी वस्त्र समेत चिता पर रख दिया गया जो उसने आते समय पहना हुआ था। उसने अपने कपड़ों में बहुत सारे पटाखे रखे थे। जैसे ही आग जली, सब लोगों को चारों दिशाओं में 100 रंगों की आतिशबाजी दिखाई पड़ी। सब आश्चर्यचकित हो गए। सब दिशाओं में रंगीन रोशनी फैल गई और ये देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। जाते जाते भी वो भिक्षु पूरे गांव को एक बार फिर से हंसा के गया। वो भिक्षु यह संदेश दे गया कि हंसते रहो। दोस्तों, हमें छोटी सी जिंदगी मिली है। आनंद और हंसी का अनुभव सदैव ही लेते रहना चाहिए। इसलिए कभी भी आपके सामने कोई भी समस्या आए, उसका डटकर और हंसकर सामना करें। हो सकता है आपकी एक हंसी से किसी का पूरा दिन ही बन जाए। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी दिन बन जाए। थैंक यू।